हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है विभिन्न प्रकार के पदार्थ। अब बोलिएगा, सबसे पहले तो बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि पदार्थ का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसमें देखेंगे कि भिन्नता होती है। ठीक है ना, कोई पदार्थ अलग तरीके का होता है, कुछ अलग तरीके का होता है, तो इनमें क्या क्या भिन्नताएं होती हैं उन सभी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि पदार्थ कहते क्या है। और पदार्थ को बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर, MATTER। मैटर मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है। तो अब बोलिएगा कि पदार्थ है क्या। तो जैसे हम अगर मोटा मोटी तौर पे देखें तो हम जो भी वस्तु अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी उपयोग करते हैं, वो जिस चीज़ की बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, तो अभी आप क्या देख रहे हैं? अभी आप मोबाइल को देख रहे हैं, तो मोबाइल भी क्या एक तरीके का पदार्थ है। क्या है? एक तरीके का पदार्थ है। जैसे आप पीने के लिए पानी उपयोग करते हैं, पीते हैं ना, हम लोगों को जब प्यास लगता है तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो पानी भी क्या है? पदार्थ है। हम लोग क्या करते हैं? मतलब श्वास लेते हैं। ठीक है, जीवन जीने के लिए क्या है? सांस लेना जरूरी है। तो जो श्वास लेते हैं, जो वायु हम लोग अपने शरीर के अंदर लेते हैं, वो भी क्या है? एक तरीके का पदार्थ है। ठीक है ना, तो पदार्थ भी जो है वो अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में समझेंगे कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन से पदार्थ का क्या नाम है, उन सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल से समझेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है, पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका जो बुक है वो क्या बता रहा है कि आज सुबह स्कूल आने से पहले आपने बहुत कुछ किया होगा। जाहिर सी बात है कि जब आप सुबह उठते हैं, हम लोग सुबह उठते हैं स्कूल के लिए, जब रेडी होते हैं तो रेडी होते होते हम लोग बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। शायद आपने कोई पुस्तक पढ़ी होगी। सुबह सुबह उठता है तो बच्चा क्या करता है? थोड़ा देख लेता है, मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि स्टडी कर लो थोड़ा सा। तो आपने कोई पुस्तक पढ़ा होगा, फिर जब रेडी हो गए तो आपने कुछ खाना खाया होगा, ठीक है, अपना नाश्ता किया होगा, अथवा कोई अन्य दैनिक गतिविधि की होगी। जैसे इन गतिविधियों में आपने किन किन वस्तुओं का उपयोग किया। तो जैसा कि बच्चों हम लोग देखते हैं कि जैसे जो भी हम लोग मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई करेंगे तो उस समय कौन सी वस्तु का यूज करेंगे? पुस्तक का यूज करेंगे। और पुस्तक किस चीज़ का बना होता है? कागज़ का बना होता है। चेयर पे बैठ करके अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो वो जो चेयर है वो किस चीज़ का बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, अगर हम मान लीजिए गाड़ी से जब स्कूल जाते हैं या फिर अपने साइकिल से जब स्कूल जाते हैं, तो वो जो साइकिल है या फिर वो जो गाड़ी बनी हुई है किस चीज़ का बना हुआ है? धातु का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, एल्युमिनियम का बना हुआ है, यानी कि मेटल का बना हुआ है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब के सब क्या कहलाएंगी? लकड़ी हो गया, कागज हो गया, मेटल हो गया, नाश्ता जो किया, भोजन किया, वो सब के सब पदार्थ में आएंगे। तो सब के सब क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे। तो पदार्थ क्लियर हो गया। अब देखिए यह वस्तुएं हमें कहाँ से मिलती है। अब बात आती है कि जो भी लकड़ी हो गया, क्या बोलते हैं, धातु हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, जो खाने का भोजन है, वो सब कहाँ से मिलता है? यह क्या प्रकृति में यह इन्हीं रूपों में पाई जाती है या फिर हम इन्हें बनाते हैं? क्या हम इन्हें बनाते हैं? अगर हम इन्हें बनाते हैं तो किन किन वस्तुओं से बनाते हैं? जैसे अगर हम चेयर का अपने लाइफ में उपयोग करते हैं, कुर्सी का अपने लाइफ में उपयोग करते हैं, ठीक है, तो हम कुर्सी किस चीज़ से बनाते हैं? या तो प्लास्टिक का कुर्सी हो सकता है या फिर लकड़ी का कुर्सी हो सकता है। तो ये प्राकृतिक में इसी रूप में मौजूद नहीं होता है, बल्कि हम उसे क्या करते हैं? अपने तरीके से उसको बनाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आप सभी लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते होंगे। तो क्रिकेट का जो बैट होता है वो किस चीज़ का बना होता है? लकड़ी का बना होता है। ठीक है, गेंद जो है वो किस चीज़ का बना होता है? तो रबर का बना होता है। ठीक है, हम लोग रबर के गेंद से क्या करते हैं? खेलते हैं। अब एक एग्जाम्पल के क्रियाकलाप करते हैं इन चीज़ों को समझने के लिए। जैसे प्रयोग में लाई गई वस्तु की तालिका में अंकित करें, यानी कि जो आपने गिलास यूज किया था वो किन पदार्थों से बना हुआ था। तो गिलास हो सकता है धातु का बना हो, ठीक है, स्टील का हो, या फिर तांबे का हो, किसी भी चीज़ का हो सकता है। पुस्तक अगर देखिएगा तो किस चीज़ का था? कागज़ का था। कुर्सी अगर देखिएगा तो या तो कुर्सी प्लास्टिक का होगा या फिर मेटल धातु का होगा, लोहे का कुर्सी होगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप एक तालिका में लिखते जाइए। ठीक है, उसके बाद क्या कराएंगे कि आप सभी वस्तुओं के पदार्थ लिख पाएँ, अपने शिक्षक मित्रों और अभिभावकों से विमर्श कीजिए, यानी कि आप लोग जो यूज किया, हमने तो आपको बता दिया। ठीक है, तो क्या करें आप बच्चों कि जो भी पदार्थ होता है उसके कुछ खासियत होता है। मान लीजिए जो कुछ भी पदार्थ है,
उन सभी पदार्थों के कुछ ना कुछ खासियत होते हैं। जैसे अगर पदार्थों के गुण के बारे में बात करें कि पदार्थों की खासियत क्या होती है, तो उसमें पहला जो खासियत होता है बच्चों, वो होता है कठोरता। ठीक है, जैसे लकड़ी का बैट हो गया, रबर का गेंद हो गया, रुई हो गया, ये सब क्या है, ये सब के सब पदार्थ है। यानी कि आप जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी महसूस करते हैं, टच करते हैं, जो कुछ भी खाने के रूप में उपयोग करते हैं, श्वास लेने के लिए उपयोग करते हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, सब के सब क्या कहलाएंगी, पदार्थ कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे बच्चों, पदार्थ कहलाएंगे। यानी कि जो कुछ भी आपको सामने दिखाई दे रहा है, आपके इन्वायरमेंट में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सब के सब क्या है, पदार्थ है। तो ये जितनी भी चीज़ें, उन सब के कुछ ना कुछ गुण होगा। तो ये जो पदार्थ है बच्चों, उसका एक खासियत है, और वो खासियत क्या है, कठोरता। यानी कि जो पदार्थ होते हैं, कुछ कठोर होते हैं, कुछ मुलायम होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को समझते। तो देखो क्या करा है कि तालिका 4.3 में पदार्थों के दिए गए गुणों के आधार पर बना है। यानी कि इन्हें दबाने की कोशिश करें। यानी कि मान लीजिए लकड़ी का कुर्सी था, तो अगर लकड़ी की कुर्सी को हम दबाते हैं तो क्या वो दब पाता है, नहीं दब पाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जो कागज है उसको दबाने का प्रयास करते हैं, या फिर जो रुई है, रुई को दबाने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग रुई को आसानी से दबा लेते हैं। लकड़ी का जो चेयर उसको नहीं दबा पाते हैं। लोहे की जो कुर्सी है उसको नहीं दबा पाते, यानी कि लोहे से बना हुआ कोई भी सामान है तो उसको हम नहीं दबा पाते हैं। कौन से पदार्थ आसानी से दब रहे हैं, अब इन पदार्थों को खरोचे। तालिका बनाकर समूह बनाए कि कौन कौन सा पदार्थ आसानी से दबता है और कौन सा खुरचता है। क्या इनमें कुछ ऐसे ही पदार्थ है जिसमें दोनों गुण विद्यमान है। अब देखो क्या कर रहा है कि क्या वे पदार्थ दब रहा है जिसे खरोचना भी आसान है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ठीक है, मान लीजिए वे पदार्थ जो मुलायम होंगे उनको खरोचा भी जा सकता है। ठीक है, जो कोई भी पदार्थ अगर मुलायम होगा तो उसको क्या किया जा सकता है, खरोचा भी जा सकता है। वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोचे जा सकते हैं कोमल पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि वैसे पदार्थ जिनको आसानी से दबाया जा सकता है और जिनको आसानी से खरोचा जा सकता है, वो जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जिन पदार्थों को दबाना कठिन होता है वे क्या कहलाते हैं, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, अगर लकड़ी के बना चेयर उसको दबाइएगा, जो सूखा हुआ लकड़ी है उसको दबाइएगा तो नहीं दबेगा। लोहा क्या हो गया, लोहे से बनी हुई जो कुर्सी है, ठीक है ना, या फिर धातु से बना हुआ कोई भी बर्तन हो गया, ठीक है, तो उन चीज़ों को हम दबाते हैं तो नहीं दबता है। तो वे जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, कठोर। और जिन पदार्थों को हम आसानी से दबा देते हैं, जिनको खरोच सकते हैं, मतलब नाखून से खरोच दे, तो वो क्या कहलाता है, कोमल पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, कोमल पदार्थ कहलाता है। जैसे बताएं रुई, स्पंज और लकड़ी कठोर है या कोमल। अगर बात करें रुई का, तो रुई तो भाई कोमल है। स्पंज जिसको दबाने पे और फिर उसी रूप में आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, स्पंज है, तो वो भी क्या है, कोमल है। लेकिन लकड़ी क्या है, कठोर है, लकड़ी को हम नहीं दबा सकते। अब देखो, तो ये तो देख लिया कि कठोरता के आधार पे पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर भी होते हैं और मुलायम भी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चमक क्या होता है बच्चों, चमक। अब देखो क्या करा है कि विभिन्न पदार्थों जैसे गत्ता हो गया, लकड़ी हो गया, तांबे का तार हो गया, एल्युमिनियम की पन्नी हो गई, चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीला दिखाई पड़ता है, चमकीले पदार्थों का एक समूह में पृथक्करण कीजिए। यानी कि अगर गत्ता हो गया, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी हो गया, तांबे का जो तार हो गया, एल्युमिनियम की जो पन्नी हो गई और चौक के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, अगर इन सभी को अलग अलग चमक के आधार पर डिवाइड कर अलग करेंगे तो एल्युमिनियम की पन्नी चमकता है, एकदम चमकीला होता है। उसके बाद तांबे का तार है वो भी चमकीला होता है, ठीक है, जबकि लकड़ी हो गया, गत्ता हो गया और चौक हो गया, ये सब के सब क्या है, चमकीले नहीं है। तो इनको दो ग्रुपों में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अब देखो क्या करा है कि क्या आप अन्य पदार्थों में भी इसी प्रकार की कोई चमक देखते हैं। पदार्थों की सतह को रेगमाल से रगड़ कर यह देख सकते हैं कि वे चमकने वाले हैं अथवा नहीं। यानी कि हम लोग देखते हैं कि जैसे टोका फंसाते हैं ना करंट लाने के लिए, ठीक है, लाइन वाला जो तार होता है उसमें क्या करते हैं, अपना टोका फंसाते हैं। उसमें कभी कभी क्या होता है बच्चों कि कार्बन पकड़ने लगता है और वहाँ पे ब्लैक हो जाता है। जहाँ जो हमारे टोके का जो पार्ट होता है जहाँ पे वो टच करता है तार से, वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो हम उसको क्या करते हैं, रगड़ते हैं। तो रगड़ने पर जो वो क्या होता है, एल्युमिनियम का मान लीजिए आपने टोका बनाया है या फिर तांबे का टोका बनाया है, तो वो क्या हो जाता है कि बारिश में धूप के कारण हवा नमी, मतलब जो नमी वाला हवा है उसके आर्द्र हवा के कारण क्या हो जाता है, उसमें ऑक्साइड बन जाता है और उसका जो चमक है वो गायब हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन जैसे ही हम रगड़ते हैं उसको तो फिर से क्या होने लगता है, चमकने लगता है। तो इसी तरीके से बोला जा रहा है बच्चों कि रेगमाल से क्या कर सकते हैं, रेगमाल के से रगड़ करके आप देख सकते हैं, जिसको सरेस भी बोलते हैं, उससे रगड़िएगा तो क्या हो जाता है, जो धातु की बनी हुई वस्तुएं होती है वो क्या हो जाती हैं, चमकने लगती हैं। तो क्या करा है बच्चों कि पदार्थ जिनमें इस प्रकार की चमक होती है वे प्रायः धातु होते हैं। यानी कि धातु से बने
जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप रगड़िएगा तो वो क्या होने लगता है, चमकने लगता है। जैसे तांबे का अगर कोई बर्तन है और उसको आप रगड़िएगा तो कैसा दिखाई देने लगता है, चमकने लगता है। उसी तरीके से अभी तार के बारे में बताएं कि हम लोग टोका फंसाते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है वहाँ पे, उसको अगर रगड़ेंगे तो फिर से चमकने लगता है। तो ये जितनी भी चमकने वाली वस्तुएं हैं जिसको रगड़ने पे चमकने लगते हैं वो प्रायः ऐसा देखा जाता है बच्चों की कैसा है, धातु है। कैसा है, धातु है। इंग्लिश में इसको धातु को क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि ये सब के सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा तो लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया तथा सोना धातुओं के उदाहरण है। बोलिएगा कि धातु कौन कौन से हैं, तो आप लोग लोहा देखे होंगे, ठीक है, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया तथा सोना हो गया। सोने के जो आभूषण है, गहने जो होती हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, तो धातु समझ में आ गया। कुछ धातुएं बहुधा अपना चमक खो देती हैं, ऐसा उन पर वायु की नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। इसलिए हमें केवल ताजे कटे या रगड़कर साफ की सतहों पर ही चमक दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखते हैं बच्चों, चमकता तो देख लिया, अब देखते हैं घुलनशीलता कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं बच्चों जो घुलनशील है। घुलनशील कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम पानी में उसको डालते हैं तो वो घुल जाता है। ये क्या है, गिलास में पानी भरा हुआ है, अगर इनमें हम डालें इसको तो वो घुल जाए। तो जो चीज़ पानी में डालने पे क्या हो जाता है, घुल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, घुलनशील पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, घुलनशील पदार्थ। जैसे इस कटोरी में क्या रखा हुआ है, शक्कर रखा हुआ है। शक्कर मतलब चीनी। तो अगर चीनी को इस गिलास में डालेंगे तो वो घुल जाता है और घोल करके हम पीते हैं तो कैसा पानी लगने लगता है, मीठा लगने लगता है। तो जो पदार्थ जैसे चीनी हो गया, पानी में घुल जा रहा है, तो चीनी को हम क्या बोलेंगे, घुलनशील पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घुलनशील पदार्थ। जैसे एक क्रियाकलाप करके देखते हैं कि घुलनशीलता का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या करा है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो कांच के 4 गिलास ले लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 गिलास है। उसके बाद क्या करें कि चम्मच है, शक्कर है, रेत है, नमक है और चौक का चूर्ण ले लीजिए। क्या लीजिए बच्चों, 4 को गिलास ले लेना है, उसके बाद एक चम्मच लेना है, 4 चम्मच लेना है। उसके बाद क्या करना है, शक्कर लेना है। क्या लेना है, शक्कर। शक्कर मतलब चीनी। उसके बाद रेत, रेत मतलब बालू लेना है। उसके बाद नमक लेना है और एक और में लेना है चौक का चूर्ण, जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए जो चौक यूज करते हैं उसको पीस करके उसका चूर्ण ले लेना है। ठीक है, अब ये चारों चीज़ हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए इस कटोरी में नमक है, यहाँ पे रेत है, यहाँ पे शक्कर है, यहाँ पे चौक का पाउडर है। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि कांच के 4 गिलास लें। कांच का क्या करना है, 4 गिलास लेना है, यहाँ पे ले लिए और तथा प्रत्येक को 3/4 जल से भरे। 3/4 जो पार्ट है इसका उसको क्या कर देना है, जल से भर देना है। ठीक है, पानी डाल देना है इसमें। इन गिलासों में क्रमशः 1-1 चम्मच शक्कर, इन गिलासों में क्रमशः 1-1 चम्मच शक्कर, यानी कि 1 चम्मच इसमें डाले चीनी, 1 चम्मच इसमें चीनी डालेंगे, 1 चम्मच इसमें चीनी डालेंगे और 1 चम्मच इसमें डालेंगे, सभी में डाल देंगे। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि अब 1-1 चम्मच जो है वो क्या करना है कि रेत, नमक व चौक चूर्ण डालकर चम्मच से हिलाएं। क्या करना है, हाँ, तो बच्चों क्या करना है, तो देखो बच्चों हमें करना क्या है कि कांच के 4 गिलास लेना है। यहाँ पे देखिए हमने 4 गिलास ले लिया, कांच के 4 गिलास लेना है। उसके बाद क्या करें, प्रत्येक को 3/4 जल से भरना है, यानी कि 3/4 जो पार्ट है 3/4 पार्ट को जल से भर देना है। भर दिए। इन गिलासों में क्या करना है, क्रमशः 1 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच रेत, इसमें शक्कर डाल देंगे, इसमें रेत डाल देंगे, इसमें नमक डाल देंगे और इसमें चौक का जो चूर्ण है 1-1 चम्मच डालते जाएंगे। फिर क्या करना है कि चम्मच से हिलाना है, इसमें चम्मच को डाल करके क्या करना है, ऐसे ऐसे हिलाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि अब इन्हें स्थिर छोड़ दे, अब इन्हें स्थिर आराम से छोड़ देना है। 5 मिनट बाद इन गिलासों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। यही क्रियाकलाप अन्य पदार्थों के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, जब आप देखिएगा तो क्या आपको दिखाई देगा कि आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः विलीन हो गए, यानी कि जब गिलास में 1 चम्मच हमने, 1 गिलास में हमने 1 चम्मच चीनी डाला था तो वो वाला गायब हो गया है। 1 चम्मच जो हमने नमक डाला था जिस गिलास में वो भी गायब हो गया है, लेकिन जो चौक वाला है और तो क्या हो गया कि कुछ पदार्थ जो है वो घुल गए हैं। हम यह कहते हैं कि वे पदार्थ जल में क्या है, विलेय हैं, मतलब घुलनशील है। यानी कि जो पदार्थ जल में घुल गए हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, विलेय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, विलेय। जैसे चीनी क्या है, विलेय है। नमक क्या है, विलेय। अगर नमक को पानी में डालेंगे तो घुल जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो वैसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, विलेय पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलेय पदार्थ या फिर घुलनशील पदार्थ बोलते हैं। जबकि कुछ अन्य पदार्थ जल में नहीं घुलते, ये पदार्थ अविलेय कहलाते
कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ये पदार्थ जल में अविलेय अथवा अघुलनशील है। जल में कई पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। जल की इस स्थिति में घोलक या विलायक कहेंगे, यानी कि जल जो है वो अलग अलग चीज़ों को अपने में घुला लेती है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? विलायक। यानी जल क्या है? विलायक है, ठीक है। और जो चीनी क्या है? जो चीनी जल में घुल जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? विलेय पदार्थ। चीनी क्या है? विलेय। और जल जिसमें चीनी घुल रहा है उस जल को क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? विलायक बोलेंगे। और जो नहीं घुलता उसको अविलेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो नहीं घुलता उसे अविलेय बोलेंगे। क्या जल के अलावा अन्य कोई पदार्थ घोलक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपके हाथ में कालिक हो गया, पेंट अथवा अलकतरा लग जाता है तो आप इसे किससे साफ करते हैं? शिक्षक से चर्चा कीजिए। तो बच्चों जब हमें कालिक अथवा अलकतरा लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? केरोसिन से इसको घोलते हैं। क्या करते हैं? केरोसिन से जब अपने हाथ में लगाएंगे तो ये जो पेंट है वो सब या अलकतरा है वो क्या हो जाता है? छूट जाता है। आपके हाथ में तैलीय पेंट अथवा अलकतरा लग जाता है तो इसे आप केरोसिन या मिट्टी तेल से क्या करते हैं? साफ करते हैं। केरोसिन तेल आपके हाथ में लगे अलकतरा को क्या करता है? घोल लेता है अपने में। बहुत से पदार्थ जल में घुलनशील है, इसलिए हमारे शरीर की प्रक्रियाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। जल का महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए बात करें कितना घुला, कौन सा पदार्थ जो है वो कितना घुलता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों क्या है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठंडे पानी में कम घुलते हैं पर गर्म करने पर ज़्यादा घुलते हैं, ठीक है। जैसे एक क्रियाकलाप करके देख लेते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि आधी कटोरी पानी लीजिए। क्या करना है? आधी कटोरी पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच चीनी डालना है, चम्मच से मिलाइए। घुलने पर आधी चम्मच चीनी फिर डालिए और फिर मिलाइए। क्या चीनी घुली? ऐसा तब तक करें जब तक चीनी पानी में घुलता रहे। नहीं घुलने पर पानी को गर्म कीजिए और अवलोकन कीजिए। आप देखेंगे कि पेंदी में पड़ी चीनी जो है वो घुल जाती है। और अन्य घुलनशील पदार्थों की भी यही प्रक्रिया के द्वारा क्या करना है? करते जाना है। और क्या करना है कि जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि किसी पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुलती है, इसे पदार्थ की घुलनशीलता अथवा विलेयता कहते हैं। यानी कि देखो क्या करें कि पानी की निश्चित मात्रा में, यानी कि एक पानी का एक निश्चित मात्रा है, मान लीजिए 1 लीटर है, तो 1 लीटर में कौन सा पदार्थ, जैसे चीनी का एग्जांपल लेते हैं, तो चीनी उस पानी में कितना घुल सकता है? अधिकतम मात्रा में, यानी कि इससे ज़्यादा तो ये घुला ही नहीं सकता है। उसके बाद डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? छोड़ देगा, चीनी को अपने में नहीं घुला पाएगा। तो ये जो क्षमता है पानी का, उसको क्या बोलते हैं? घुलनशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे घुलनशीलता कहते हैं। और इन घोलों को संतृप्त घोल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संतृप्त घोल। यानी कि अब इससे ज़्यादा पानी नहीं घुला सकता है। क्या कर सकता है? अब इससे ज़्यादा डालेंगे तो जैसे गिलास में हमने मान लीजिए इस गिलास में क्या लिया? पानी लिया, ठीक है। और चीनी डाले जा रहे हैं, इस गिलास में चीनी जो है वो डाले जा रहे हैं, एकदम घुलता चला जा रहा है। लेकिन एक स्थिति ऐसा आएगा बच्चों, जब इसमें चीनी बचने लगेगा, तो उस स्थिति में जब चीनी ना बचे, अब उससे अधिक डालेंगे तो वो चीनी को छोड़ने लगेगा। तो उस स्थिति तक क्या बोलते हैं? उस विलयन को, उस घोल को संतृप्त घोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संतृप्त घोल। लेकिन गर्म करने पर किसी घोल में घुले पदार्थ की तुलना में क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। अब इसी जो गिलास में पानी भरा हुआ है, इसी में अगर हम चीनी और डालेंगे, इसको गर्म करते जाएं और चीनी और डालते जाएं, तो वो क्या कर सकता? और भी चीनी को डालते जाएंगे और घुलाते चला जाएगा। जबकि जो तो वो ठंडा स्थिति में था, नॉर्मल स्थिति में था, तो वो नहीं घुलवा पा रहा था। तो देखो क्या कर रहा है कि कुछ गैसें भी जल में घुलनशील है, परंतु गर्म करने पर गैसों की घुलनशीलता जो है वो घट जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखो क्या कर रहा है कि गर्म करने पर क्या होता है। तो देखो क्या कर रहा है कि किसी संतृप्त घोल में, अब आपको संतृप्त घोल तो पता चल गया होगा, यानी कि जल की, यानी कि उस घोल की वह मात्रा जिसमें वो अपना जो मतलब चीनी घुलवाने की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको यूज कर लिया है, वैसे घोल को क्या बोलते हैं? संतृप्त घोल बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या करा है कि घोल को गर्म करके देखिए, नमक के संतृप्त घोल को गर्म कीजिए और उसमें आधा चम्मच नमक और डालिए। क्या यह घुला? पुनः गर्म कीजिए और नमक डालिए। क्या हुआ? तो इस स्थिति से अगर देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे सिरका हो गया, नींबू का रस हो गया, सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए और कांच की एक गिलास लीजिए, उसमें आधे भाग को जल से भरिए। अब इनमें कुछ चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भांति भांति हिलाइए। इसे 5 मिनट के
लिए छोड़ दीजिए, अवलोकन कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। जितने अधिक अन्य द्रव को उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ क्या करना है, ये प्रयोग को दोहराते जाना है। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ही ऐसे छोड़ देने पर वो क्या हो जाते हैं, पृथक अलग तरीके का परत बना लेते हैं। तो क्या करें हम बच्चों की कुछ गैसें जल में घुलनशील होती है जबकि कुछ अन्य नहीं होती हैं, और सामान्य जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में घुलनशील है। गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटती है। जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों के लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पारदर्शिता के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, पारदर्शिता के बारे में। अब ये पारदर्शिता क्या होता है, जिसमें हम लोग आर पार देख सके, वो क्या कहलाता है, वैसा पदार्थ जिसके थ्रू हम लोग आर पार देख सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पारदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे हम लोग चश्मे का यूज करते हैं, तो चश्मा जो है हमें क्या है, किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से देखने में मदद करता है। तो क्यों देख पाते हैं चश्मे से, क्योंकि चश्मा को एक साइड रखते हैं और देखते दूसरे साइड हैं, तो इसलिए जो चश्मा है वो क्या कहलाएगा, अपारदर्शी कहलाएगा। लेकिन आपका जो बुक है, तो बुक को अपने आँख के सामने रखिए और देखिए, देखना चाहिए कि क्या सामने दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देगा, तो बुक क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। जबकि चश्मा जो है, कांच जो है, वो क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। तो इन्हें सब चीज़ों के बारे में बच्चों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को भी करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।